नगर पंचायत हंडिया के नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही सैफुल अब्बास की पत्नी नादिया बेगम रिजवी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का बिगुल बजाया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। उनका जनसंपर्क अभियान बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, जहां वे जनता के बीच में जाकर लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने का प्रयास कर रही हैं। इस दौरान सैफुल अब्बास ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट मिलता है, यदि वे नगर पंचायत हंडिया की चेयरमैन बन जाती है, तो नगर पंचायत हंडिया में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण कराने की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ आदर्श नगर पंचायत हंडिया बनाने का उनका जो सपना है, उसे पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का प्रयास करेंगे। में अब जो चुनावी बिल्कुल बज ही चुका है, लोगों का हर कोई जो है लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। आपकी श्रीमती नादिया बेगम रिजवी जी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और बहुत तेज़ी के साथ जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। उन्होंने कहा है कि जन समस्याओं को प्राथमिकता पर रखेंगे हम, और नगर पंचायत हंडिया की जो अब तक समस्याएं रही हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तो आप शीर्ष नेतृत्व, आप बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, अब भाजपा में एक सक्रिय पदाधिकारी है, नेता हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि नगर पंचायत हंडिया में तो आज तक जितने भी फंड आते रहे, लोग रोना रोते रहे हैं। तो अगर मान लिया नादिया बेगम रिजवी जो है अगर चुनाव जीत जाती हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाला फंड कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि आज तक लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, नगर पंचायत में दो टीम होनी चाहिए जी। एक नवनिर्माण और एक रिपेयरिंग विभाग। हमारे यहाँ एक रोड बनने के बाद इंतज़ार किया जाता है कि जब तक वो रोड पूरी ख़राब ना हो जाए तब तक दोबारा बनना नहीं है जी। अगर वहीं पर रिपेयरिंग विभाग भी हमारा है, हमारे ठेकेदार, हमारे इंजीनियर, हमारी टीम अगर रोडों की, नालियों की या विकास कार्यों की निरंतर लगातार अगर नगर पंचायत द्वारा रिपेयरिंग कराई जा रही है, तो शायद वो भी हमारे लिए एक बहुत ही कामयाबी की बाइस होगी। और दूसरी चीज़, नवनिर्माण, नया रोड, नया खड़ंजा, नई नाली, नई पुलिया, नया कार्य, वो तो निरंतर होना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ हुए कार्यों में कहीं पर किसी प्रकार से अगर टूटी जाती है, नाली टूटती है, रोड टूटती है, बीच में कहीं गड्ढा हो जाता है, तो पता चला 500 मीटर के बीच में कहीं एक गड्ढा हो गया है। वो गड्ढा बनेगा तब जब पूरी रोड बनेगी, तब हम गड्ढा मुक्त रोड कर सकते हैं और अपने विकास को बरकरार रख सकते हैं, और नए विकास से हम आदर्श नगर पंचायत बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे नगर पंचायत में जिन जिन समस्याओं का अभाव है, जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम नगर विकास मंत्री और तमाम हर विभाग के मिनिस्टर हैं, हर विभाग है लखनऊ में, हम जा कर के अपने शीर्ष नेतृत्व के सहयोग से और उन योजनाओं को ला सकते हैं कि हमारे नगर पंचायत में इन चीज़ों का अभाव है, ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हमारी जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, काफ़ी ज़्यादा हमारे जनता को सुरक्षा महसूस होगी। तो वो सारी योजनाओं को ला करके नगर में जगह जगह जिन क्षेत्रों में, जिन वार्डों में उसकी ज़रूरत है, या ऐसी जगह सेंटर पे लगाया कि पूरे नगर पंचायत में उसका फ़ायदा हो, तो उसके अपना काम करने के तरीके होते हैं, सबकी शैलियाँ अलग अलग होती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नए विकास कार्यों के साथ साथ रिपेयरिंग वाली टीम और रिपेयरिंग विभाग भी अलग होना चाहिए कि अगर हमारी 20 लाख 25 लाख की लागत से रोड बनी है, बीच में जगह जगह अगर 2 गड्ढे आ गए हैं, तो उसको तत्काल बनना चाहिए। रोडों के 10 नाली के 10 ईंटें अगर निकल गए हैं कहीं, तो तड़ाक से एक रिपेयरिंग टीम पहुंचे और वो ईंटें लगा करके और फटाक से उसको रिपेयर कर दे, जिससे कि सरकार का जो पैसा लगा है वो भी डूबने न पाए, और साथ ही साथ रिपेयरिंग होने के बाद फिर वो नई हो जाए और काम चलता रहे। तो उस तरीके से हम कुछ नए फंड से
कुछ और विकास कर सकते हैं और पुराने विकास कार्यों को अपने रिपेयरिंग पे के जरिए उसको बचा करके। इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बहुत सारे साधन होते हैं कि आप सर्व समाज की टीम लेकर के और अपने इंजीनियर और अपने ठेकेदारों को लेकर के आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और कार्य करके आप नगर पंचायत हंडिया को एक आदर्श हंडिया बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से विकास होगा और सर्व समाज की टीम लेकर के हर वार्ड के से समाज सेवियों को इकट्ठा करके एक सर्व समाज की टीम बना करके और आपसी राय मशवरे के साथ में और कार्य को किया जाएगा, जिससे कि पूर्व में हुए जो भी काम हैं उनकी रिपेयरिंग भी जारी रहे और नए कार्य निरंतर जारी रहें। कहीं पर रोडें, नालियां, पुल या स्ट्रीट लाइट या XYZ जितने भी शौचालय वगैरह जो भी बने हैं, इनमें गंदगियां ना होने पाए, जमने पाए, ये स्वस्थ रहें विकास और जनता उसे अच्छे से इस्तेमाल करती रहे और हंडिया हमारा चमकता रहे। अच्छा, ये देखा गया है कि अमूमन आज तक जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनमें और सभासदों में बहुत कम ही बनी। सभासद हमेशा जो है रोना रोते रहे कि चेयरमैन ने हमारे वार्डों को विकास कार्य कराने के लिए फंड नहीं रिलीज़ किए और हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। अगर मान लिया कि ये नाजिया बेगम रिजवी चुनाव जीत जाती है, चेयरमैन बन जाती हैं, तो इन सभासदों के लिए आप विकास कार्य कराने में कैसे जोड़ के रखेंगे? क्या करना चाहेंगे उनके लिए? क्या सोचा है आपने? सभासदों की एक मजबूत टीम 13 वार्ड के सभासदों को लेकर के साथ में और 13 वार्ड के समाज सेवियों को लेकर के सर्व समाज से एक टीम बना करके टीम के फोकस के नीचे जो भी विकास होगा बहुत ही पारदर्शी अंदाज में, सरल भाव में, अब मर्यादित अंदाज में विकास कार्य होंगे। वहाँ पर हमारे जो माननीय सभासद गण जो होते हैं, इनके राय और इनके परामर्श से, क्योंकि जनता इन्हें चुन के भेजती है, इसलिए ये भी सम्मानित होते हैं और इनके राय मशवरे से ही जो भी विकास कार्य होंगे और सबकी सहमति से होंगे, सबके मशवरे से होंगे। सब व्यापारी भी हैं छोटे तबके के, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं छोटे तबके के लोग हैं, इनका जल्दी सहयोग नहीं हो पाता है। और जबकि नगर पंचायत हंडिया की ओर ये आशा भरी निगाह से देखते हैं, तो आपकी क्या सोच है इनके सहयोग के लिए? देखिए, व्यापारी समाज हमारा समाज में एक अच्छा स्थान रखता है और मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों का हृदय की गहराई से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और कहीं कहीं हमारे समाज में उनका भी योगदान है। लेकिन ये राजनीति की परिभाषा थोड़ी अलग है जी। इस वक्त जनता की आवाज़ जिस तरीके से चल रही है कि मुझे व्यापारी नहीं व्यवस्थापक चाहिए जी, तो जनता व्यवस्थापक चुनना चाहती है, व्यापारी नहीं चुनना चाहती कि वो नगर पंचायत में बैठ करके और उसे ये महसूस हो कि किसी एक बड़े शोरूम का मैं मालिक हो गया हूँ और कहाँ है इनकम और कहाँ है हानि लाभ। इस तरीके का व्यक्ति जनता नहीं चुनना चाहती। जनता व्यवस्थापक चुनना चाहती है जो कि अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करे और अच्छा एक व्यवस्थापक कहलाए कि नगर पंचायत हंडिया विकास निरंतर करती जाए और आदर्श हंडिया बनती जाए और व्यवस्थापक व्यवस्थाएं लागू करता जाए। चलते चलते आप नगर पंचायत हंडिया की जनता को इस चुनावी मुद्दे पर लेकर के आप चुनावी समय मैदान में आप लोग उतरे हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं नगर पंचायत हंडिया की जनता से सविनय निवेदन करता हूं कि नगर पंचायत हंडिया की जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होने पर का आशीर्वाद टिकट के रूप में नाजिया बेगम रिजवी को मिलने पर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करे और साथ में एक टीम के रूप में नगर पंचायत हंडिया की सेवा में बढ़ चढ़ करके आए और एक टीम के रूप में नगर पंचायत हंडिया को आदर्श हंडिया बनाने के कार्य में सहयोग करें।